अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब ब्लू वर्ल्ड सिटी पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान स्लिम स्मार्ट एंड मैक्सिमम खूबसूरत लड़का सोहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहां पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसी सोसाइटी है जो जबान ज़द आम है और लोग इसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली हर लिहाज से डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और डाइवर्सिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई बंदा मियाँ वाली बैठा है, उन्होंने भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और कोई बंदा मुल्तान बैठा है, उसने भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। कुछ लोग पाकिस्तान में हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं और उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो जनाब, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस सोसाइटी का बड़ा नाम है। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ नोटोरियस खबरों के लिहाज से भी देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी ये सोसाइटी जो है वो डिस्कशंस का हिस्सा रहती है। तो आज हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को डिस्कस करेंगे। जनाब, जुर्माने जो लगाए हुए थे, जिन लोगों ने अपनी पेमेंट्स क्लियर नहीं की थी जनरल ब्लॉक की, उनको कहा गया था कि जनाब आप अपनी पेमेंट्स जो है वो आप कर दें। 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन थी। लोग बड़े तजब्जुब का शिकार थे कि इसमें अब क्या किया जाए, क्या अब पैसे दे दिए जाएं, क्योंकि रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश नहीं है। इसके साथ साथ कब्ज़ा जो है वो मौजूद नहीं है। आप अपनी पेमेंट क्लियर कर भी दें तो सोसाइटी आपको प्लॉट नहीं दे सकती है। इसके साथ साथ सोसाइटी का एनओसी का ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, अभी तक चल रहा है। अगरचे के हमने कवर किया है कि जो ई खिदमत पर अगर आप देखें तो अंडर प्रोसेस दिखाई देती है, लेकिन स्टिल मैंने आज दोबारा चेक किया है और आरडीए की वेबसाइट पर अगर आप देखें तो जनाब वहाँ पर अभी भी इसको अंडर प्रोसेस नहीं किया गया है। आरडीए खैर अभी भी इसको इलीगल कह रहा है। आरडीए ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बाय द वे जो जोरों शोर से चल रहे हैं, उनको भी इलीगल कहा हुआ है। तो वो खैर एक अलहदा बहस है कि वो स्टेटस जो है वो क्या है। लोग अक्सर कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड तो नहीं है, तो जनाब फ्रॉड नहीं है। लोग साइट पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी अभी तक डट के खड़ी हुई है, वो भागे बिल्कुल नहीं है। मैं फ्रॉड उसे कहता हूँ जो आपके पैसे लेके भाग जाए। अगर वो सोसाइटी ग्राउंड पे खड़ी है, काम कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो फ्रॉड नहीं है। और मैं ये जो बातें कर रहा हूँ इसका मतलब बाय द वे ये भी बिल्कुल नहीं है कि मैं सोसाइटी को इंडोर्स कर रहा हूँ। ये को बंदा ये भी ना समझे कि यार मैं कह रहे हैं कि तुम होने जाओ और अपने बच्चों की जो इनहेरिटेंस है वो ले जाएं और अपने बच्चों की इनहेरिटेंस जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्ट कर दें। ये इंडोर्समेंट भी बिल्कुल नहीं है। आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स द वे दे आर। तो जनाब, जुर्माने लगा दिए गए थे। 15 अक्टूबर जो थी वो लास्ट डेट थी। उसके साथ साथ अब ज़रा उस डेट को महीना एक्सटेंड किया गया है और अब ये लास्ट डेट जो है वो 19 नवंबर है। आपके पास मज़ीद वक्त है। अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ चलना चाहते हैं तो आप जाएं और अपनी पेमेंट क्लियर करें और सोसाइटी आपको विदाउट सरचार्ज जो है वो आपकी पेमेंट रख लेगी और तो कहेगी कि चलो ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप 19 नवंबर से डिले करेंगे तो फिर सोसाइटी की जानिब से वंस अगेन ये कहा जा रहा है कि जनाब आपको जुर्माने जो हैं वो अब लगा दिए जाएंगे। तो जुर्माना फिर जनाब लग सी। इसके साथ साथ जनाब बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम भी मुझसे कहा था कि यार ये लोग जुर्माने कैसे लगा रहे हैं, इनके पास तो एनओसी ही मौजूद नहीं है, तो बगैर एनओसी के जुर्मानों की क्या तुक बनती है। तो जनाब, आपका आर्गुमेंट आपकी एंगल से जब देखते हैं तो बिल्कुल सही है कि सोसाइटी आपको कैसे जुर्माना लगा रही है यार, उनके पास तो एनओसी नहीं है, सोसाइटी तो आपको कब्जा भी नहीं दे रही है। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि मुझे ब्लू वर्ल्ड सिटी को इंडोर्स करने वाले लोगों की बड़ी तादाद देखती है जो बाकायदा मेरे साथ बहस मुबाहिसा करती है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं यही कहूँगा कि जनाब ठीक है इलाज होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने जिस दम सोसाइटी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, सोसाइटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फड़ा बैठे हो पैसे और आपने एग्रीमेंट कर लिया है, उनसे फ़ाइल ख़रीद ली है और पैसे आपने सोसाइटी को दे दिए हैं, तो आपने अब आप सोसाइटी के रहमो करम पे है ना, हुण तुहानू जिवें मर्जी चलान। फिर तो सोसाइटी में जब आप चीज़ ले लेते हैं ना तो उसके बाद फिर आप सोसाइटी के रहमो करम पे होते हैं। उसके बाद ये बातें जो है ना, ये कहना यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये बात फिर आप मजाज नहीं रहते। यानी कि ऑन पेपर अगर बात करूं बाय द वे यस आपके पास लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हक हासिल होता है, लेकिन इस तरह होता नहीं है वंस अगेन। और ब्लू वर्ल्ड सिटी को कल ही सोसाइटी नहीं है। फैसल हिल्स की भी जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार चौधरी साहब मेरे प्लॉट के ऊपर जुर्माना लगा रहे हैं,
लेकिन वो तो कब्जा ही नहीं है, तो मैं एडीसी करा भी लूँ, मुझे कौन से ये कब्जा देना। तो मैं कहता हूँ कि सर आप पे जुर्माना लगा हुआ है, आप चौधरी जवेद साहब के पास जाएं, लेकिन आपने ये नहीं उनसे कहना कि यार मुझे तो आप कब्जा ही नहीं दे सकते, तो आप जुर्माना कैसे लगा सकते हैं। नहीं, उधर आपने इस तरह से बात नहीं करनी, उसे तो यही कहना सर जी सर कर दें प्लीज़, सर आप कर सकते हैं, सर हो जाएगा, सर फाइल ली हुई थी, घर के लिए प्लॉट है। तो क्योंकि जेन्युइन बंदा ही आमतौर पे ये बात करता है। डीलर जो है वो सियाना होंदा, उन्हें पता होंदा कि असी सोसाइटियां दे नाल किवें चलना, सोसाइटी जुर्माना ला रही है, अगर उन्हें लगता है कि यार जो उनको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो जुर्माना दे देते हैं। मैंने खुद फैसल हिल्स में अपने प्लॉट के ऊपर जुर्माने दिए हुए हैं, कोई मसला नहीं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो चलता है। जेन्युइन बंदा जो है ना, और ख़ास तौर पे वो बंदा जो ज़रा पढ़िया लिखा होता है ना, और पढ़े लिखने होने के बाद जो ओवरसीज़ रह रहा होता है, जिसे ये नहीं पता होता कि पाकिस्तान में मामला किस तरह चल रहे हैं, वो अक्सर बात करते हैं कि यार ये तो इलीगल है, प्लॉट का कब्जा नहीं है, तो मुझ पर जुर्माना कैसे लगा रहे हैं, ये वो। तो जनाब जब आप चीज़ ख़रीद लेते हैं ना सोसाइटी से, तो अब आप सोसाइटी के रहमो करम पे हैं, ख़ास तौर पे उस सिचुएशन में जहाँ पर रीसेल वैल्यू भी ना हो और आप निकल भी ना सकें, अपने पैसे भी ना निकाल सकें, फिर तो आप उनके टाई जड़े हुए हैं, जिद्दां जिद्दां वो कहणगे उदां उदां करना पैंदा है। मैं किसी भी तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी और फैसल हिल्स को कंपैरिजन में नहीं लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि एक साइड पर एक तरह से काम हो रहा है और वो अच्छा हो रहा है, और दूसरी साइड पर भी वो होना चाहिए, उस तरह से हो सकता है, तो क्यों ना उस तरह से किया जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। चौधरी मजीद साहब की एक चीज़ जो मुझे पसंद है, वो तब तक जुर्माना नहीं लगाते जब तक रीसेल वैल्यू एस्टैब्लिश ना हो जाए, वो पूरा खेलने देते हैं। मुझे याद है मैंने 2 पेड फाइलें बड़ी देर रखी हैं यार, 2 किस्तों के साथ फाइलें बड़ी देर चलाई हैं, और एक फाइल तो खैर 1 पेड भी बड़ी देर चलाई है। तो उनकी बात मुझे ये पसंद है कि जब तक उनका इन्वेस्टर जो है वो, अब खैर चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे बड़ा उनका इन्वेस्टर हो, चाहे वो बंदा हो जिसने घर के लिए फाइल रखी, क्योंकि रूल बनता है तो सबके लिए बनता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जेड़े मेरे इन्वेस्टर ने वो इस तरह कर लें, जिसने घर के लिए लिया था उसको मैं अलग डील करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो वो मार्जिन देते हैं कि जब तक रीसेल वैल्यू स्टैब्लिश नहीं होती, वो डंडे के जोर पे जुर्माने नहीं लगाते, वो डंडे के जोर पे किस्तें नहीं मांगते हैं। ये चीज़ मुझे पसंद आई है। पिछले दिनों जो 4,35,000 वाली फाइल थी फैसल हिल्स की, उस पर भी जुर्माने लगे हैं, और उसमें भी आप देखें कि जब प्रॉफिट निकल गया 10-10 लाख पे, तो तब उन्होंने कहा कि जनाब तुसी 4,35,000 दे के तो उस पर फाइल फंसाई हुई है, 39 लाख का प्लॉट है, पैसे क्लियर करो, 4 किस्तें ड्यू बनती हैं तो वो दें। और इस पर भी बाद में उन्होंने कहा कि जनाब जिन लोगों के पास ये कैपेसिटी है कि वो 6 किस्तें दे सकते हैं, वो 6 दे दें, और उनका जो जुर्माना है वो हम बिल्कुल माफ़ कर देंगे। तो ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है, और मेरे ख्याल से इसी तरह होना चाहिए कि जब तक रीसेल वैल्यू स्टैब्लिश ना हो तब तक जो है वो जुर्माने वगैरह नहीं लगने चाहिए। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने खैर जुर्माने चौंके लगाए हुए हैं, और आप लोगों ने फाइलें खरीद ली हैं जनाब, चीज़ ले ली जिन्हों, तो उस तो बाद फिर अड़ी तो नहीं ना बंदा कर सकता होंगे, साइन कर देते हैं, तो उसके बाद फिर अब आपको जुर्माना खैर अगर वो लगा रहे हैं तो जुर्माना आपको लगेगा। तो जनाब ओवरऑल मैं अगर देखूं तो यस ऑफ कोर्स मैं इस बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता कि सोसाइटी के पास ना कब्जा हो, ना रीसेल वैल्यू हो, और सोसाइटी आपके ऊपर जुर्माना लगाए। ये बात गलत है, वैसे होनी नहीं चाहिए। लेकिन वन सेकेंड चूँकि मैं कहूँ कि जब आप चीज़ खरीद लेते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी की टर्म्स के ऊपर, तो फिर आप उनके रहमो करम के ऊपर होते हैं, फिर तुसी चूचा नहीं कर सकते होंगे ना। प्रॉब्लम ये होता है कि फिर आप कर नहीं सकते हैं जो मर्जी तुसी गल्ली बाती तो खैर बंदा कह सकता ना, गल्ली बाती तुसी बिल्कुल यदि मजम्मत कर सकते हो, लेकिन मसला ये कि मरम्मत नहीं कर सकते, और जब तक आप मरम्मत ना कर सकते हो ना तब तक चलती नहीं ना, चलती सिर्फ होती है जेड़ा नाल मरम्मत भी कर सकता हो। तो खैर जनाब वीडियो अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, किसी बात के साथ एग्री करते हैं जरूर बताएं, डिसएग्री करते हैं तो वो भी जरूर बताएं। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन अल्लाह हाफिज।